फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 26 जुलाई की बात करने वाले हैं। मानचित्र की बात करेंगे, लेकिन मानचित्र से पहले एक बार सैटेलाइट में देखेंगे फटाफट से कि बारिश की एक्टिविटीज हमें किन किन क्षेत्रों पर दिखाई देने वाली हैं। बने रहिए वीडियो के साथ में। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। आइए देख लेते हैं। देखिए, ये जो सिस्टम बना हुआ है ये हमें खड़गपुर पर दिखाई दे रहा है। इसके प्रभाव से कई स्थानों पर यहां भारी एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहां जबरदस्त बारिश की एक्टिविटीज जारी है, यानी कि पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश पर, जैसा कि हमने बताया था आपको कि यहां जबरदस्त बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, तो वैसा ही हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, पहले हमें बिहार पर बारिश दिखाई दी थी। हमने कहा था ये धीरे धीरे हमें जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का पूर्वी रीजन है पहले यहां दिखाई देगी, फिर मध्य रीजन पर और फिर पश्चिमी रीजन पर। जबकि मॉडल हमें क्या दिखा रहा था, पूरा मध्य रीजन हमें क्लियर दिखा रहा था। हमने आपसे कहा था इन सभी स्थानों पर हम आपको बारिश दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि सभी स्थानों पर, जबकि जो मध्य रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा था, वहां सबसे ज्यादा मूसलाधार बारिश की एक्टिविटीज इस समय जारी है। तमाम रीजनों पर भारी एक्टिविटीज देखी जा रही है। देखिए, ये जो सिस्टम बना हुआ है ये हमें कल तक, यानी कि जो शहडोल और जो सिंगरौली का रीजन है इनके मध्य में दिखाई देने वाला है। छत्तीसगढ़ एडजॉइनिंग पूर्वी मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर है यहां दिखाई देगा। कल ये 12 बजे के आसपास में पूर्वी मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर पहुंच जाएगा और इसके प्रभाव से हम देखेंगे जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है और जो विदर्भ का रीजन और मराठवाड़ा का ये इफेक्टेड होने वाला है। तमाम रीजनों पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी, चाहे वो पूर्वी मध्य प्रदेश हो या जो झारखंड से लेके छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये कवर होने वाला है। मैं आपको मानचित्र में बताने वाला हूं किन किन स्थानों पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं। और देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहां पे भी आज रात को हमें इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। धीरे धीरे बारिश हमें कई रीजनों तक बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे बादल हमें आगे की तरफ पहुंचते हुए दिखाई देने वाले हैं। आइए देख लेते हैं मानचित्र में बारिश हमें कैसी दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर मानचित्र की बात करें तो सबसे पहले उस सिस्टम की बात करेंगे जो हमें कल 12 बजे पूर्वी मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर पहुंचता हुआ दिखाई देगा। इसके इंपैक्ट से हम देखेंगे जो विदर्भ का रीजन रहेगा यहां हमें मूसलाधार बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं। यहां बाढ़ जैसे हालात हमें दिखाई देने वाले हैं। यहां थोड़ा सा सतर्क रहें, लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज देखी जाएंगी। और मराठवाड़ा का हाल देखें, यहां पर भी हमें मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। तमाम रीजनों पर यहां बारिश की संभावना सबसे भीषण बनी हुई है। और देखिए, मध्य महाराष्ट्र का हाल देखें तो अहमदनगर से लेके नासिक, पुणे और जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहां में मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं। देखिए, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर की बात करें, यहां में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और जो कोस्टल रीजन रहेगा मुंबई, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोरेगांव, यहां में मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं। अब यहां बारिश की संभावना थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देने वाली है। और देखिए, मध्य प्रदेश का हाल देखें, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है यहां हमें जबरदस्त बारिश की एक्टिविटीज अब हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। देखिए, 26 तारीख की शाम से इंपैक्ट थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देगा। थोड़ा सा आपको कल वेट करना पड़ेगा। धीरे धीरे बारिश यहां बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां हमें मूसलाधार बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। मैं आपको बता दूं, ये जो रीजन रहेगा भोपाल से लेके रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी और खंडवा, बुरहानपुर, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। जबरदस्त बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। धीरे धीरे बारिश हमें और भी कई रीजनों तक पहुंचती हुई दिखाई देने वाली है। उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन की बात करें, यहां पे भी हमें मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। धीरे धीरे बारिश हमें यहां पे तमाम रीजनों पर मूसलाधार दिखाई देने वाली है। 26 तारीख को इंपैक्ट थोड़ा सा अच्छा दिखाई देगा। 27 तारीख को और भी ज्यादा तेज एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली हैं। यहां थोड़ा सा वेट करें, जबरदस्त बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली हैं। और देखिए, पूरे पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना बनी हुई है, चाहे वो बरबनी, जबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच हो या राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर से लेके भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी से लेके और ये जो पूरा रीजन रहेगा देवास, हरदा, उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन और ये जो दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सुपरी, ग्वालियर से लेके गुना, ये पूरा रीजन कवर होने वाला है। मैं आपको बता दूं, दक्षिणी रीजन सबसे पहले बारिश देखेगा और सबसे जबरदस्त बारिश देखेगा। और 27 तारीख होते होते हमें तमाम रीजनों पर मूसलाधार बारिश दिखाई देगी। देखिए, पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो जो मध्य से लेकर पश्चिमी रीजन रहेगा, जबलपुर से लेके और सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर से लेके नैनपुर, गदरवाड़ा, ये जो पूरा रीजन रहेगा इफेक्टेड रहेगा। यहां पे भी हमें जबरदस्त बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। सागर और हत्ता में भी भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। बाकी जो उमरिया से लेके रीवा, सीधी, सिंगरौली और डिंडोरी, मंडला और ये जो पन्ना
का रीजन रहेगा, ये जो पूरा रीजन रहेगा छतरी से लेकर टीकमगढ़, ये भी इफेक्टेड रहेगा, लेकिन मध्यम दर्जे की बारिश हमें यहां दिखाई देने वाली है। बाकी सभी स्थानों पर यहां भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और देखिए राजस्थान का हाल देखें तो यहां पे भी हमें जबरदस्त बारिश की एक्टिविटीज दक्षिणी रीजन पर दिखाई देने वाली है। देखिए 26 तारीख की शाम को थोड़ा सा इंपैक्ट ज्यादा दिखाई देगा, धीरे धीरे 27 तारीख को और भी कई रीजनों तक यह बारिश पहुंचती हुई दिखाई देने वाली है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। हालांकि 26 तारीख की बात करें तो जो दक्षिणी रीजन रहेगा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ से लेकर राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, ये पूरा रीजन इफेक्टेड रहेगा, भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और देखिए जो कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक की बात करें, यहां पे भी भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और ये जो रीजन रहेगा हिंडौन, बयाना, करौली, यहां पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए ये बाकी जो मध्य से लेकर जो उत्तरी रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं छोटे छोटे पैच दिखाई दे रहे हैं, ऐसा नहीं रहेगा, यहां सभी स्थानों पर बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएगी। हालांकि जो मध्य रीजन रहेगा मैं आपको बता दूं, देखिए जयपुर पूरा ड्राई दिखाई दे रहा है, मकराना, डीडवाना, परबतसर और सुजानगढ़ की बात करें, ये पूरा रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं रहेगा। मैं आपको बता दूं यहां पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है, कई स्थान थोड़ी सी तेज भी बारिश यहां देख सकते हैं। मध्य रीजन तक इंपैक्ट थोड़ा सा अच्छा दिखाई देगा। जैसे ही हम उत्तरी रीजन की तरफ बढ़ते हैं, श्री गंगानगर से लेके हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर, अलवर से लेके और जो लक्ष्मणगढ़ का रीजन है और बांदीकुई का, ये भी इफेक्टेड रहेगा। यहां हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी, लेकिन जो मध्य और दक्षिणी रीजन रहेगा ये पूरी तरीके से इफेक्टेड होने वाला है। और पूर्वी राजस्थान का हाल देखें, देखिए ये जो दौसा से लेके भरतपुर और धौलपुर की बात करें, ये भी पूरा रीजन कवर रहेगा, यहां पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। हालांकि देखिए जोधपुर, जालोर, सिरोही की बात करें, ये जो रीजन हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं रहेगा, बारिश हमें यहां पे भी दिखाई देगी, हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज यहां पे भी हमें दिखाई देने वाली है। और देखिए ये जो रीजन रहेगा बीकानेर का, ये भी इफेक्टेड होगा। जबकि अजमेर और किशनगढ़ की बात करें, यहां पे भी हमें भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। कुचेरा से लेके मेड़ता सिटी और जो देवगढ़ से लेके ब्यावर की बात करें, यहां पे भी मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं। यहां राजस्थान पर अब बारिश की एक्टिविटीज धीरे धीरे हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली हैं। सिस्टम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे बारिश की एक्टिविटीज भी आगे बढ़ती हुई दिखाई देने वाली हैं। बाकी देखिए पंजाब का हाल देखें तो पंजाब का जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं, बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें पंजाब पे दिखाई देने वाला नहीं है। और हरियाणा का हाल देखें तो यहां पे भी हमें बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। हालांकि दिल्ली का रीजन जो आप देख रहे हैं ये हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं रहेगा। दिल्ली से लेके गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और रेवाड़ी, ये जो रीजन रहेगा ये इफेक्टेड होने वाला है। हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज यहां पे भी हमें दिखाई देंगी। हो सकता है कि यहां मध्यम दर्जे की बारिश हमें देखने को मिल जाए, जबकि मॉडल के हिसाब से यहां एक भी बूंद किसी भी रीजन पर हमें दिखाई नहीं दे रही है। हम आपको कल भी दिखाएंगे यहां बारिश की एक्टिविटीज कैसी दिखाई देने वाली है। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, अमरोहा से लेके पीलीभीत, नाजुबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और ये जो मध्य रीजन रहेगा आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज, अलीगढ़, हाथरस, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये भी इफेक्टेड रहेगा। यहां पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए मॉडल के हिसाब से देखें तो यहां तमाम रीजनों पर ड्राइनेस बनी हुई है, कोई भी विशेष एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही हैं। कल हम आपको दिखाएंगे इन सभी स्थानों पर बारिश की एक्टिविटीज देखने को मिलेगी। देखिए अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो यहां मध्य और दक्षिणी रीजन में हमें हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं। देखिए मॉडल हमें किसी भी रीजन पर बारिश नहीं दिखा रहा है, मैं आपको कल भी दिखाऊंगा। यहां मध्य और दक्षिणी रीजन पर संभावना बनी हुई है, हो सकता है कि कोई कोई शहर यहां रह जाए, लेकिन बारिश की एक्टिविटीज हमें मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन पर हमें दिखाई देने वाली है। यहां हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी और जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां संभावना थोड़ी सी हमें कम दिखाई देने वाली है। हालांकि यहां पे भी हमें बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है, लेकिन जो मध्य और दक्षिणी रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा और दक्षिणी रीजन पे सबसे ज्यादा संभावना बनी हुई है। देखिए बिहार का हाल देखें तो जो पूर्वी रीजन है बिहार का ये इफेक्टेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा हमें मॉडल दिखा रहा है उसी तरीके से हमें बारिश हमें बिहार पे दिखाई देने वाली है। इसमें हमें बहुत ज्यादा फेरबदल दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए ये जो नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर से लेके और किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी और ये जो दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये इफेक्टेड रहेगा। हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि इसमें भी थोड़ा सा चेंजेस जो रहेगा वो मैं आपको बता दूं, इसका भी जो मध्य से लेकर और जो दक्षिणी रीजन रहेगा ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टेड रहेगा। उत्तरी रीजन पर थोड़ी सी संभावना हमें कम दिखाई देने वाली है। हो सकता है कि जितनी बारिश ये दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल यहां दिखा रहा है उतनी भी बारिश यहां देखने को ना मिले, थोड़ी सी हल्की दिखाई दे, लेकिन जो मध्य से लेके दक्षिणी रीजन रहेगा ये थोड़ा सा हमें
इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी, बहुत भारी एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। बाकी जो पश्चिमी रीजन रहेगा यहां पे भी बादल पहुंचेंगे, कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। सिक्किम का हाल देखें, हल्की बारिश दिखाई देगी। और ये जो पूर्वी रीजन रहेगा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहां पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। पश्चिमी बंगाल की बात करें, यहां में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी और सभी स्थानों पर दिखाई देने वाली है। जैसा मॉडल हमें ड्राई दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं रहेगा। झारखंड में भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। जितनी बारिश हमें पश्चिम बंगाल पे दिखाई देगी उससे ज्यादा हमें झारखंड पे दिखाई देने वाली है। पूरे ही रीजन पर झारखंड में बारिश की संभावना अच्छी बनी हुई है। उड़ीसा का हाल देखें, जो मध्य से लेकर पश्चिमी रीजन रहेगा, कोरापुट, भवानीपटना, बलागिर, फुलवाड़ी, सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़, राउरकेला, ये जो पूरा रीजन रहेगा मध्य से लेकर पश्चिमी, यहां बारिश की एक्टिविटीज थोड़ी सी तेज देखी जाएंगी। और जो पूर्वी रीजन रहेगा यहां हमें हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली हैं, बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहां दिखाई नहीं देंगी। छत्तीसगढ़ की बात करें, जबरदस्त बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली है। जैसा मॉडल हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखा रहा है ऐसा नहीं रहेगा। मैं आपको बता दूं, पूरा ही छत्तीसगढ़ इसकी जद में रहेगा और जबरदस्त बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली है। हम आपको कल भी दिखाएंगे, पूरा छत्तीसगढ़ बारिश की एक्टिविटीज तेज देखेगा। देखिए, अगर तेलंगाना की बात करें, इसका जो मध्य और उत्तरी रीजन रहेगा यहां में भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। कर्नाटका का हाल देखें, देखिए जो नॉर्थ कर्नाटका है यहां पे भी हमें ठीक ठाक बारिश दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा भारी एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। हालांकि जो नॉर्थ रीजन है नॉर्थ कर्नाटका का, यहां एक्टिविटीज थोड़ी सी अच्छी दिखाई दे सकती है। साउथ रीजन पे थोड़ी सी हमें बारिश कम दिखाई देने वाली है। और देखिए जो दक्षिणी कर्नाटका है यहां कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। रायलसीमा से लेके और जो तमिलनाडु का रीजन है ये हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। आंध्र प्रदेश का हाल देखें, कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। और कोस्टल रीजन की बात करें, देखिए जो कोस्टल कर्नाटका है, मैंगलुरु, उडुपी, हुबली, भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और ये जो गोवा का रीजन रहेगा यहां पे भी मध्यम से भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। केरला का हाल देखें, मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। देखिए अगर गुजरात का हाल देखें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश एडजॉइनिंग पूर्वी गुजरात का जो बॉर्डर रहेगा, नवसारी, वलसाड, सूरत, भरूच से लेके छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी और बड़ोदरा का जो रीजन रहेगा यहां में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। अहमदाबाद से लेके गांधीनगर, खेड़ा की बात करें, हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी के स्थानों पर कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। और देखिए जम्मू कश्मीर का हाल देखें, जो मध्य रीजन रहेगा यहां हमें हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और हिमाचल प्रदेश की बात करें, यहां शिमला में जोरदार बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बाकी के स्थानों पर चाहे वो मध्य रीजन हो या उत्तरी रीजन, हल्की बारिश की संभावना दिखाई देने वाली है। और देखिए उत्तराखंड का हाल देखें तो यहां पौड़ी गढ़वाल से लेकर नैनीताल, पिथौरागढ़ में भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और देखिए उत्तरकाशी, देहरादून की बात करें, यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी के स्थानों पर भी हल्की बारिश की संभावना यहां बनी हुई है। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।